मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको भी दुरुस्त और चुस्त रहना पड़ेगा, आपको समय से निकालना और समय से विसर्जित कर आना है। और उस भसान के दौरान कोई भी ऐसा स्लोगन नहीं बोलना है जो लोगों को उत्तेजित करे। इस पर बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। हम नहीं चाहते किसी प्रकार का दंगा फसाद ये वो जो होता है नहीं हो। आप अपने माँ का अर्चना करें, पूजा करें, जय माँ काली बोले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जय माँ काली तेजारपुर खाली ऐसा हम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, ऐसा स्लोगन नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ हम लोग भी हैं, इसलिए ऐसा नहीं, बड़ा आराम से जाइए आइए, भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, आराम से आइए जाइए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी बात पर बोले, लेकिन अब अपने आदत के अनुसार रोज जी 4 लाइन बोल के ये मेरी आदत है ये कि हम 4 लाइन लास्ट में बोलते हैं। कौन सा सिक्का कब बाजार में चल जाएगा, बाकी कुछ खबर होगी तो अखबार में चल जाएगा। और चोर उचक्के की भी कदर किया करो, पता नहीं कब कौन सरकार में आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। राहत इंदौरी का ये शेर है और मशहूर शेर रहा, यहाँ से लेके पूरे वर्ल्ड में ये शेर शायर रहा। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सतराम की जो हमारे काली पूजा के सेवक एक है काली पूजा, दीपावली और छठ, ये शुभ उपलक्ष्य पर शांति समिति की आज बैठक हो रही है। इसकी अध्यक्षता हमारे थाना अध्यक्ष कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, आज सही में और उपस्थित होने की उनके प्रयास से, थाना अध्यक्ष के प्रयास से आज की उपस्थिति देखने को मिल रही है। फिर भी कुछ लोग नहीं आए, कुछ मेरे प्रति नहीं आना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें बीच हमारे काली पूजा महासमिति के अध्यक्ष महामंत्री हमारे आनंद मिश्रा जी और संरक्षक हमारे कमल जायसवाल जी, हमारे उपाध्यक्ष ललन जी, हमारे उपाध्यक्ष शायद भूल गए, राकेश रंजन केसरी जी, अन्य और कोई गाँव भी आए हुए हैं। अभी जो बात आप रख रहे हैं इनके समक्ष में पूरी टीम आपके सामने आए हुए हैं, अपनी बात को जो रख रहे हैं, अपनी परेशानी रख रहे हैं, नोटिंग हो रहा है। निश्चित रूप से काली पूजा महासमिति इस काज को संपन्न कराने में मदद करेगी। सर ऐसा है, आप पहली बात या छठ को लेकर के जो आज शांति समिति की बैठक है, आज वजायतपुर थाना परिसर में दक्षिणी क्षेत्र के सभी नगरपति और स्थानीय समितियों के साथ काली पूजा को लेकर बैठक हो रही है। इसमें हमारे महामंत्री आनंद मिश्रा जी, सत्यनारायण शाह जी, कोषाध्यक्ष ललन प्रभात जी, उपाध्यक्ष कमल जायसवाल जी, संरक्षक राकेश रंजन केसरी जी, उपाध्यक्ष रिक्की हमारा मंत्री, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुआ है। बैठक का सिलसिला लगातार शुरू है। कल डीएम साहब के यहाँ जिला शांति समिति और काली पूजा को लेकर बैठक हुई। उसके एक दिन पहले एसडीओ साहब और डीएसपी साहब आज जो बैठक हुई है इस तरह की बैठक की। सर, आज जो बैठक हुई है किन-किन बिंदु पर नहीं है? बिंदु अभी है कि काली पूजा का विसर्जन शोभा यात्रा भागलपुर में जो 1954 से यह शोभा यात्रा अनवरत चलती आ रही है, उसको शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम कैसे संपन्न करें, उसी को लेकर यह बैठक है। उसी को लेकर शहर में चिंतन और मनन चल रहा है। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उसमें हमारे मुहर्रम कमेटी के भी लोग उपस्थित हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि काली पूजा का विसर्जन और मुहर्रम का विसर्जन, यह दोनों विसर्जन शोभा यात्रा जो होता है इसमें ही हम लोग लाठी लेकर चलते हैं। तो जब हम दोनों भाई लाठी लेकर खड़े हैं शहर में, तो चोर उचक्के वो सामाजिक तत्वों को सावधान हो जाना चाहिए। यह मेरा उन सामाजिक तत्वों को मैसेज है।
तो हम दोनों भाई खड़े हैं, मुहर्रम कमेटी के लोग भी और काली पूजा के लोग भी, और दोनों के सहयोग से कोई भी पर्व त्यौहार हम भागलपुर में संपन्न कर पाते हैं। पिछले दिनों दुर्गा पूजा का भी शांतिपूर्ण त्यौहार संपन्न हुआ, इसके पहले मुहर्रम का त्यौहार भी हम दोनों भाई के प्रयास से ये भागलपुर शांति और सौहार्द के वातावरण में त्यौहार संपन्न करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम लोग चल रहे हैं। टोटल विसर्जन शोभा यात्रा में कितनी प्रतिमाएं हैं? 80 प्रतिमा हमारे साथ विसर्जन शोभा यात्रा में चलती है। और बड़ी माँ पार्वती की, सबसे बड़ी माँ काली बुढ़िया पार्वती आगे चलती है, उनके पीछे साहेबगंज वगैरह, और उसके बाद हम 4 क्षेत्रों में अपने शहर को बांटे हुए हैं। सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र, उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र, उसके बाद पूर्वी क्षेत्र और अंत में उत्तरी क्षेत्र की माँ विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल होती है। अब की बार बड़ी माँ प्रतिमा पार्वती की कितनी बजे स्टेशन चौक पहुंच जाएगी? 11 बजे रात्रि में स्टेशन चौक आने का उनका समय है। कमोबेश 10-20 मिनट आगे पीछे वो 11 बजे पिछले बार भी आ गई थी, इस बार भी उम्मीद करते हैं आ जाएगी। और जो विद्युत संबंधित जो सूचना है वो उसका क्या हुआ है? बिजली संबंधित जो भी समस्या स्थान से आ रही है, हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, बिजली विभाग से बात हो रही है। जहां लाइन बिजली का तार नीचे लटका हुआ है उसको टाइट किया जा रहा है। जहां जो भी समस्या है बिजली विभाग से, वो हमारा काम शुरू हो। आपका आज की बैठक नहीं, कलेक्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई और उसमें जो बातें छनकर आई वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो प्रतिमा विसर्जन का समय सीमा है उसको निर्धारित करने का निर्णय लिया है, और हम लोगों ने एक चार्ट तैयार किया है जिसमें सभी क्षेत्रों की प्रतिमा कितने समय में और कब आएगी इसको निर्धारित किया है। और वो कल हम आपको मीडिया के साथ हम वो शेयर करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर मैं बता दूं कि पश्चिमी क्षेत्र से जितनी भी प्रतिमा आ रही है उसको 11 बजे से लेके और 1 बजे के अंदर उसको स्टेशन चौक से निकल जाना है, पश्चिम क्षेत्र की सारी 18 प्रतिमाओं को। उसके बाद 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक हम लोगों ने दक्षिणी क्षेत्र के लिए समय निर्धारित किया है, और 2:30 से लेके 4 बजे तक हम लोगों ने पूर्वी क्षेत्र के लिए समय निर्धारित किया जिसमें 17 प्रतिमा है। उत्तरी क्षेत्र चूँकि गंगा के किनारे हैं और वो माने नया बाजार से लेके और बरारी तक इस उत्तरी क्षेत्र में आती है प्रतिमाएं, तो वो यहाँ पर 4 बजे स्टेशन से निकल जाएगी। ये हम लोगों का प्रयास है। हम लोगों को कहा गया कि मिनट टू मिनट महासमिति प्रतिमाओं का कार्यक्रम तय करे। जैसा कि आपने भी हमारे माननीय अध्यक्ष भाई ब्रजेश जी से पूछा कि टाइमिंग क्या होगा, तो ये टाइमिंग हम सबों की जिम्मेदारी है। महासमिति प्रशासन और समितियों के बीच कोऑर्डिनेशन करता है, और हमारा कोऑर्डिनेशन हमारे जितने भी 157 मेंबर हैं जो 1954 से अनवरत काम कर रहे हैं वो इस कार्य में लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ काली के कृपा से हमारा शोभा विसर्जन यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जित होएगी। और एक जो सबसे ज़्यादा बदलाव इस शहर में देखने को मिल रहा है कि नवल किशोर चौधरी हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी वो सारे चीज़ में एक्टिव हैं। उनसे छोटी भी बातें हम लोग करते हैं उसको कंप्लाइंस करते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि दीपावली के रात जो हमारा मेला मार्ग है वहाँ पर केला का थंब फेंका जाएगा, उसको नगर निगम के द्वारा साफ कराना, वो आपने अखबारों में भी देखा होगा कि वो खबर छपी है। शोभा विसर्जन मार्ग में जो टहनियाँ पेड़ की आई हुई है उसको भी उन्होंने वन विभाग से कह के ट्रिमिंग करने के लिए कहा है। और सारे विभाग, बिजली की बात अभी आपने की, आप जाके देखिए एतबारी हाट और महेशपुर जहाँ भी जो भी बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली विभाग भी काफ़ी सक्रिय है, नगर निगम भी काफ़ी सक्रिय है। और अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो जनता में भी जागरूकता आएगी और हम लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, स्थानीय समितियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जहाँ तक हम दक्षिणी क्षेत्र में हैं तो दक्षिणी क्षेत्र के बारे में बता दूं कि यहाँ भी 18 प्रतिमाएं जुलूस में जाती है और उनका टाइमिंग हम लोगों ने फिक्स किया है कि वो 12:30 बजे तक
गोरट्टा चौक पर आकर कतारबद्ध हो जाएंगे और जब स्टेशन खाली होगा तो वो प्रशासन कोऑर्डिनेट करके उनको मेला मार्ग में घुसाएगा और प्रवृत्ति सीधे चलती हुई जो रुकेगी नहीं कहीं, सिर्फ बुढ़िया काली से उनका मिलन होगा और मिलन के बाद वो बढ़ते हुए 3 बजे वो नया बाजार चौक पहुंचेंगे, ऐसा प्रवृत्ति के लोगों ने भी कहा है। और हम उनके इस कथन का, उनके इस स्टेटमेंट का हम स्वागत करते हैं और आगे जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में आपको हम कल बता। परिचय? मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा महासमिति का महामंत्री हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ। तो हमारा ये कोशिश होगा कि हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके, अपने महासमिति के साथ कोऑर्डिनेट करके इस शोभा विसर्जन यात्रा को संपूर्ण करें। धन्यवाद। काली पूजा, दीपावली और छठ की बैठक जो डीएम साहब के यहाँ हुई, ऐसा लगा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, साथ ही केंद्रीय काली पूजा महासमिति, ये सभी हमारे अध्यक्ष की पूरी टीम, अध्यक्ष और महामंत्री की पूरी टीम, लगा कि सबका आपस में तालमेल बना हुआ है। डीएम साहब के पास जो भी बातें कल रखी गई समिति की ओर से, शांति समिति की बैठक में उन्होंने सब एक एक चीज पर, एक एक बिंदु पर एक एक चीज नोट किया और अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होनी चाहिए। इससे विश्वास से ये बात हो रही है कि निश्चित रूप से इस बार काली पूजा, दीपावली और छठ पर्व शांतिपूर्वक संपन्न होगी और निर्विवाद रूप से, जहाँ तक की बात है जखरी क्षेत्र की 18 प्रतिमाएं विसर्जन शोभा यात्रा में सम्मिलित होती है। बाकी उतना ही 10 से 15 प्रतिमा जो विसर्जन शोभा यात्रा में नहीं जा करके वो गंगटा पोखर, वो मिर्जान हाट रोड, शीतला स्थान चौक होते हुए गंगटा पोखर में वो विसर्जित होता है और कुछ मूर्तियाँ आगे भी जीचो पोखर जाती है। इसलिए प्रशासन से ये मांग की गई थी कि चूँकि वहाँ आपको कृत्रिम तालाब की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तालाब बनी हुई है, उस तालाब की सफाई पूर्णतः बढ़िया से हो, साफ सफाई हो, ताकि जो भी प्रतिमा उसमें जाए, जो विसर्जन के लिए जाए, उसमें बढ़िया से विसर्जन हो। इस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर भी आपका वो पोखर भी जहाँ तक हो गया। अब आ रहा हूँ विसर्जन जहाँ होना है, सारी प्रतिमाएं 80 प्रतिमाएं हमारे टोटल है। विसर्जन शोभा यात्रा, विसर्जन मार्ग जो होते हुए जो विसर्जन के जाती है, वहाँ भी हम लोगों ने बात रखा है। जो कृत्रिम तालाब वहाँ बना हुआ है, हमको लगता है कि वो कृत्रिम तालाब नहीं, वो स्विमिंग पूल है। बोलने में कोई हिचक नहीं, इससे हिचक नहीं है, ताकि वो बनाया है। स्थानीय जनता हो, चाहे जो भी हो, चाहे प्रशासन हो, सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो बनाया गया कृत्रिम तालाब वो स्विमिंग पूल के रूप में बना, क्योंकि जो चाहिए विसर्जन के लिए जो उस तरफ उसका बनावट या बनाव नहीं हुआ, न उतना चौड़ाई हुआ, इसलिए न वहाँ होता है। इसलिए फिर पुनः जो है नगर निगम प्रशासन की ओर से जो कृत्रिम तालाब के जो निर्माण होना है या शुरुआत है, हम चाहेंगे कि इस माध्यम से कि वो बढ़िया से बढ़िया बने, सब जगह